हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर की, जिसका हेडिंग है इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो भी मैटर हमारी सराउंडिंग में, हमारी विसिनिटी में अवेलेबल है, वो मैटर प्योर है या नहीं, इस सवाल का जवाब हम इस चैप्टर में फाइंड आउट कर रहे हैं। और इसी सीक्वेंस में अभी तक हमने बात की कि जो भी मिक्सचर आपको दिया गया है उसे कैसे सेपरेट किया जा सकता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास एयर है, हमारी सराउंडिंग में एयर अवेलेबल है, जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर मॉइस्चर की फॉर्म में अवेलेबल है, और बहुत ही कम प्रपोर्शन में डस्ट अवेलेबल है। इन कंपोनेंट को एयर में से कैसे सेपरेट किया जा सकता है। एयर में से जो कंपोनेंट बहुत यूजफुल हैं हमारे लिए, जिन्हें हम यूज कर रहे हैं, जिन्हें हम सेपरेट कर रहे हैं, वो है नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। क्योंकि हमने बात की थी कि डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहां पर प्योर नाइट्रोजन और प्योर ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बाद हमने डिस्कशन किया था सिटी वाटर सप्लाई के बारे में, कि शहरों में जो पानी आता है हमारे घरों तक, जिसे हम पीने के लायक समझते हैं, उसको पीने के लायक कैसे बनाया जाता है। हाउ द सिटी वाटर सप्लाई इज मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये हमने लास्ट क्लास का कंटेंट था। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जब कोई मैटर आपके पास अवेलेबल है और उस मैटर का इंटरेक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस, इन रेस्पेक्ट ऑफ मास, तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं। अगर आप मैटर में चेंजेस की बात कर रहे हैं तो मैटर में टोटल दो तरह के चेंजेस आपके पॉसिबल हो सकते हैं। या तो जो एनर्जी दी जा रही है, जिस भी फॉर्म में एनर्जी दी जा रही है, वो उसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को चेंज कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एनर्जी सब्सटेंस की मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में एनर्जी चेंज कर देता है, तो इसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। लेकिन अगर एनर्जी प्रोवाइड करने पर सब्सटेंस के, मैटर के मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, इसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास में एक पेपर है, पेपर को आपने हाफ कट कर दिया, होगा क्या? पेपर कट होने से पहले भी सेल्यूलोज का बना हुआ था, कट होने के बाद भी सेल्यूलोज का ही बना हुआ है, बस उसका साइज थोड़ा छोटा हो गया है। आपने ग्लास लिया, ग्लास को आपने हिट किया, उसको ब्रेक कर दिया। ग्लास का ब्रेक होने से पहले जो कंपोजिशन था, ब्रेक होने के बाद भी कंपोजिशन वही है। हम केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो गया है। फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल और है हमारे पास। हम आइस की बात करते हैं, हमने फ्रीजर से आइस क्यूब निकाला और उसको हमारी हथेली पर कुछ टाइम के लिए रख दिया, या आप उसको टेबल पे किसी प्लेट के अंदर कुछ टाइम के लिए रख दीजिए। कुछ टाइम के बाद आप ये देखेंगे जो आइस है वो मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो गया है। यहां पर आइस का मेल्ट हो जाना एक फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि जो आइस है हमारा, जब ये मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर भी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन H2O ही था और यहां पर भी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन H2O ही है। आइस और वाटर का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सेम है, फर्क किस चीज का है? फिजिकल स्टेट का। आइस में H2O मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, जबकि वाटर में H2O मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में अवेलेबल होता है। ठीक, तो फिजिकल स्टेट का वेरिएशन है, ये हमारे पास में कहलाता है फिजिकल चेंज। हम केमिकल चेंज का भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने राइपिंग ऑफ फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट है, स्मॉल साइज का है, वो अभी तक एडिबल नहीं है। जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा, उसके अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो क्या ऐसा होता है कि जो राइप्ड फ्रूट है उसको आप फिर से एक रॉ फ्रूट में कन्वर्ट कर सकते हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन हमारा बदल गया है। एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास फूड है, मान लीजिए ऑयल चिप, आपने पोटैटो वेफर्स ले लिए, आलू के चिप्स आपके पास में अवेलेबल है।
कुछ टाइम के लिए आप उनको नॉर्मल एटमॉस्फेयर में खुला रख दीजिए। होगा क्या, जो फैट है पोटैटो चिप्स का वो रेंसाइड हो जाएगा और आपको खाने में से बैड स्मेल आने लग जाती है। क्या हम उस बैड स्मेल वाले फूड पार्टिकल से फिर से इनिशियल पोटैटो चिप्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इस तरह के चेंजेस होते हैं केमिकल चेंज। या हम बात करें जैसे कि आपने बहुत सारे वेजिटेबल स्पाइसेस को मिला करके कोई वेजिटेबल तैयार कर दिया, एडिबल सब्सटेंस बना दिया, क्या आप उस कुक्ड फूड को फिर से रॉ फूड में कन्वर्ट कर सकते हो? हम फिर से कुक्ड फूड को रॉ फूड में चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह के चेंजेस होते हैं केमिकल चेंज, और यही हमारी आज की क्लास का डिस्कशन है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास में अभी एग्जांपल था, चेंज which alter specific physical property of matter like स्टेट, या तो वो उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा होगा, या वो उसके कलर को चेंज कर रहा है, या वो उसके टेक्सचर को चेंज कर सकता है, या वो उसके मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकता है। लेकिन बट it do not change in molecular composition of matter। वो फिजिकल प्रॉपर्टी में तो चेंज कर रहा है, लेकिन मैटर के मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, एंड इज रिवर्सिबल। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या है, जो स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी है लाइक स्टेट, कलर, टेक्सचर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लें, ये आपके पास ऑल्टर हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन मैटर के केमिकल कंपोजिशन में कोई वेरिएशन नहीं आता है। और इस तरह के जो चेंज, जो फिजिकल चेंज है, ये आपके पास जनरली रिवर्सिबल होते हैं। जिस कॉज की वजह से फिजिकल चेंज हुआ है उसको रिवर्स कर दीजिए, उस कॉज को रिवर्स कर दीजिए, चेंज फिर से अपने फिजिकल कंडीशन में आ जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, जो मैंने आपको पहले बात कही थी, आइस है, अगर मैं आइस को हीट कर देता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। आइस है, आइस को मैंने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। तो इस फिजिकल स्टेट सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन का कॉज क्या है? हीटिंग। अगर मैं इस हीटिंग को ही रिवर्स कर दूं, तो रिवर्स करने का मतलब ये है वाटर को हम हीट ना करके उसका अपोजिट कूल कर रहे हैं। वाटर को आप कूल कर दीजिए, वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास एग्जांपल है एक कॉमन फिजिकल चेंज का। समझ में आ रही है बात आपको? तो जिस कॉज की वजह से फिजिकल चेंज हुआ है उसको रिवर्स कर दीजिए, मैटर फिर से अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाता है। आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन अभी भी दोनों कंडीशन में, दोनों फिजिकल स्टेट में H2O ही है। सॉलिड H2O आइस, लिक्विड H2O वाटर कहलाता है। क्लियर? ये था हमारे पास में फिजिकल चेंज की डेफिनेशन और उसका कुछ एग्जाम्पल। वर्सेटाइल एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल है, जैसे हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स की। जैसे हमने मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में बात की, उसी तरह से हम मेल्टिंग ऑफ वैक्स के बारे में बात कर सकते हैं। वैक्स जब मेल्ट होता है उसकी फिजिकल स्टेट ही चेंज हो रही है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, बस उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। हमने कटिंग ऑफ पेपर के बारे में बात की। आप
पेपर को कट करते हो तो केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है, जबकि सिर्फ और सिर्फ साइज में ही वेरिएशन आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास फिजिकल चेंज के। फिजिकल चेंज अगर किसी मैटर में हो रहा है तो कुछ उस चेंज की कैरेक्टरिस्टिक होती है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नो न्यू और डिफरेंट प्रोडक्ट विल फॉर्म। फिजिकल चेंज के रिजल्टेंट कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि अगर चेंज से पहले जो केमिकल कंपोजिशन था, चेंज के बाद भी वही केमिकल कंपोजिशन रहने वाला है, तो मतलब दोनों ही सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, और अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो नया प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा ही नहीं। जैसे कि अभी मैंने आपसे बात की थी, आइस है, इसको गर्म किया, हीट किया, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ भी H2O ही है और यहाँ भी H2O ही है। वाटर में भी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन H2 है और आइस में भी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन H2O ही है। भले ही आपने इसको हीट करके वाटर में कन्वर्ट कर दिया और वाटर को कूल करके आपने फिर से आइस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हुआ क्या है, इस पूरे चेंज के दौरान आपको कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिला है। इट्स अ कंप्लीट चेंज। कोई नया प्रोडक्ट हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। पेपर था, पेपर को आपने एक A4 साइज के पेपर को हाफ कट कर दिया, आपके पास 2 पीसेज आ गए पेपर के। पेपर पहले भी बस उसका साइज कम हो गया, पहले बड़ा था अब छोटा हो गया, लेकिन कंपोजिशन सेम है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता है। आइस के अंदर भी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है, जबकि वाटर के अंदर भी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही है बाय मास। तो कोई नया प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा है। क्लियर? ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी हमारे पास फिजिकल चेंज की। अगर हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास में क्या है? इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिकल चेंज जो होते हैं ये हमेशा ही रिवर्सिबल होते हैं। आप देख सकते हो, आइस थी, हीट किया, वाटर में कन्वर्ट हुआ। मैंने जिस कॉज की वजह से ये चेंज हो रहा है, हीट, उसको रिवर्स कर दिया, मतलब वाटर को मैंने फिर से कूल कर दिया तो ये आइस में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना और दूसरे स्टेट से फिर से इनिशियल स्टेट में आ जाना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। एक तो हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है और प्रोसेस भी हमारे पास में क्या है? रिवर्सिबल है। क्लियर? थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास फिजिकल चेंज की, ये क्या है? नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी इज 0। फिजिकल चेंज के दौरान जितनी भी एनर्जी आपने प्रोवाइड की है, उस चेंज को रिवर्स करने पर, मैंने सेकंड जो पॉइंट बताया, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, उस कॉज को रिवर्स करने पर हमें उतनी ही अमाउंट की एनर्जी वापस मिल जाती है। जैसे मैं आपसे इस केस में बात करता हूं, आइस है, इसको मैंने हीट किया वाटर के अंदर। मान लीजिए मेरे पास में 1 kg आइस है, तो मुझे 1 kg ही वाटर मिलने वाला है फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर 1 kg आइस को मैं कितनी हीट प्रोवाइड कर रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल 80 किलो जूल पर ग्राम। मतलब 1 किलो आइस को अगर मैं 80 किलो जूल की एनर्जी प्रोवाइड करता हूं तो वो मेरे पास वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका रिवर्स क्या है कि अगर मैं वाटर को कूल कर रहा हूं तो मुझे इतने ही किलो जूल की एनर्जी जो है वो वापस मिल जाती है। प्रोसेस को
कंप्लीट करके फिर से इनिशियल कंडीशन में लाने के लिए जितनी एनर्जी मैंने दी उतनी ही एनर्जी मुझे वापस मिल गई। तो पूरे प्रोसेस के दौरान जो नेट चेंज है एनर्जी का, जो नेट गेन और लॉस है एनर्जी का, वो हमेशा ही जीरो रहता है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। क्लियर? और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास फिजिकल चेंज की, वो क्या है? नो चेंज इन मास ऑफ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस है जिसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, चेंज से पहले और चेंज के बाद में सब्सटेंस के मास में कोई वेरिएशन नहीं होता। मैंने 1 kg आइस लिया था जिसको 80 किलो जूल की एनर्जी देके मैंने वाटर में कन्वर्ट किया, तो ये ध्यान क्या है, ये ध्यान रखिएगा कि वाटर का भी मास 1 kg ही मुझे मिल रहा है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। आप ऐसे समझ सकते हो, फिजिकल चेंज के बारे में मैंने आपसे बात की कि आपके पास एक A4 साइज का पेपर है, आपने उसको हाफ कट कर दिया। अगर आप उस हाफ कट पेपर को फिर से जोड़ने की कोशिश करते हो तो आपको सेम इनिशियल साइज का पेपर वापस मिल जाएगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, उसका मास जो है वो सेम रहने वाला है। कटिंग से पहले पेपर का जो वेट था, कटिंग के बाद भी पेपर का वेट सेम रहता है। वैक्स के मेल्ट होने से पहले जो वैक्स का मास था, वैक्स के मेल्ट होने के बाद भी उसका मास सेम रहता है। तो ये हमारे पास में था फिजिकल चेंज और फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी के बारे में। हम कटिंग ऑफ पेपर का एग्जांपल ले रहे हैं, हम हीटिंग ऑफ आइस का एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास में कटिंग ऑफ ट्री जो है जिसका साइज आपका छोटा होता है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ये भी हमारे पास एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। मल्टीपल ऐसे चेंजेस हैं हमारे सराउंडिंग में जो फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को समझ में आया कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। इसी सीक्वेंस में हम बात कर रहे हैं केमिकल चेंज के बारे में। कुछ चेंजेस ऐसे भी हैं हमारी सराउंडिंग में जिसमें सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है और यहाँ पर एनर्जी लॉस और गेन भी होने वाली है और सब्सटेंस के मास में भी वेरिएशन आएगा। इस तरह के चेंजेस जो है, मतलब जो फिजिकल चेंज के अपोजिट हैं, उन्हें हम कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल मैं आपकी डेली लाइफ में ले रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास में शुगर अवेलेबल है, हमने क्या किया, एक पैन लिया, इस पैन को हमने हीट करने की कोशिश की। जब आप इसको हीट कर रहे हो तो आपने इसके अंदर कुछ शुगर के क्रिस्टल को रख दिया है। क्या है हमारे पास में? ये शुगर के क्रिस्टल। आप ये देखोगे कि शुगर के क्रिस्टल जो होते हैं ये वाइट कलर के हैं आपके पास। जब हम इनको जेंटली हीट कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद आप ये देख रहे हो कि यहाँ से इस कंटेनर में से वाइट कलर की कुछ फ्यूम्स निकलती चली जा रही हैं। क्या हो रहा है? वाइट कलर की फ्यूम्स निकलती चली जा रही हैं और जो सब्सटेंस का कलर था, जो वाइट था, वो धीरे धीरे करके पहले लाइट ब्राउन बनेगा, लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन बनता है, डार्क ब्राउन से लाइट ब्लैक बनेगा, लाइट ब्लैक से डार्क ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। जब आप ये देखोगे कि कंटेनर में से क्रिस्टल दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का पाउडर हमें दिखाई दे रहा है, उस कंडीशन में ये जो व्हाइट फ्यूम निकल रही थी, ये व्हाइट फ्यूम निकलना भी बंद हो गई है। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये एक केमिकल चेंज है। हो क्या रहा है वो देख लीजिए। C12H22O11 हमारे पास शुगर अवेलेबल है, मैंने इसे हीट कर दिया। हीट करने से मुझे 12C+11H2O वाटर मिल गया। मतलब शुगर क्रिस्टल को हीट करने पर मेरे पास ये रहा शुगर, ये रहा कार्बन जो ब्लैक पाउडर की फॉर्म में मुझे कंटेनर में मिल रहा है, और ये जो वाटर है H2O ये मुझे वेपर की फॉर्म में मिल रहा है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है, शुगर को हीट करने पर कार्बन और वाटर तो मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं कार्बन और वाटर वेपर को फिर से मिला दूं तो मुझे फिर से शुगर मिल जाएगा। ऐसा चेंज होना पॉसिबल नहीं होता, पहली बात।
तो हम ये बात समझ गए कि ये एक ऐसा चेंज है जो कि रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल चेंज है, पहली बात। दूसरी बात, जो केमिकल कंपोजिशन शुगर का है, क्या वो केमिकल कंपोजिशन प्रोडक्ट का है? नहीं है। कार्बन का केमिकल कंपोजिशन अलग है, वाटर का केमिकल कंपोजिशन अलग है, लेकिन शुगर का केमिकल कंपोजिशन इन दोनों से ही डिफरेंट है। इसका मतलब रिएक्टेंट का केमिकल कंपोजिशन प्रोडक्ट के केमिकल कंपोजिशन से पूरी तरह डिफरेंट होगा। पहली बात, ये इरिवर्सिबल है। सेकंड, केमिकल कंपोजिशन में वेरिएशन होता है। थर्ड बात हम ये कर रहे हैं, थर्ड टॉपिक पॉइंट हमारे पास ये है, शुगर को हमने हीट करके कार्बन और वाटर को गेन किया, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं कार्बन और वेपर को कूल करूं तो फिर से मुझे शुगर मिल जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमेशा ही एक नया कंपाउंड बनेगा, मैंने जितनी हीट प्रोवाइड की है उतनी एनर्जी मुझे वापस मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। केमिकल चेंज को परफॉर्म कराने के लिए जितनी एनर्जी हमें देने की जरूरत पड़ती है, ये चेंज इरिवर्सिबल होने की वजह से उतने अमाउंट की एनर्जी हमें वापस नहीं मिलती। तो ये हमारे पास में केमिकल चेंज की एक और प्रॉपर्टी हो गई। और ये भी ध्यान रखिएगा कि केमिकल चेंज के दौरान हमेशा ही सब्सटेंस के मास में वेरिएशन आता है। कैसे? अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए 1 kg शुगर लिया था, तो 1 kg में से मेरे पास में अबाउट 650 ग्राम तो वाटर वेपर की फॉर्म में निकल गया फॉर एग्जांपल, और मेरे पास में 350 ग्राम कार्बन मुझे मिल रहा है। तो जो मुझे प्रोडक्ट, ये तो वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला गया ना, मुझे मिल क्या रहा है? सॉलिड मास किसका मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन का। तो देखिए रिएक्टेंट था 1 kg, जबकि भी मेरे पास में कार्बन जो है, सॉलिड कार्बन, वो 350 ग्राम ही मुझे मिल रहा है। ये मेरे पास में एक बहुत बड़ा एक चेंज है मास के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज, change which alter chemical composition of substance and are irreversible. Are called chemical change. जो चेंज सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में चेंज, वेरिएशन ला रहे हैं या मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को ऑल्टर कर रहे हैं, इस चेंज को कहा जाता है केमिकल चेंज। अभी अभी हमने एग्जांपल देखा, शुगर क्रिस्टल को हीट करके कार्बन और वाटर का मिलना हमारे पास एक बहुत कॉमन सा केमिकल चेंज अवेलेबल है। इसके अलावा हमने बात की कि जो आप लोग खाना बनाते हैं, रॉ मटेरियल से फूड कुक करके एडिबल फूड बनाना, ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि एडिबल फूड से आप फिर से उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? या हम बात कर रहे हैं राइपिंग ऑफ फ्रूट के बारे में। फ्रूट है, रॉ मटेरियल रॉ फॉर्म में था, जैसे जैसे राइप होता चला गया उसके अंदर न्यूट्रिशन बढ़ते चले गए। ऐसा नहीं है कि हम न्यूट्रिशन फ्रूट को फिर से रॉ फूड में कन्वर्ट कर पाए। या हम बात कर रहे हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल के बारे में। फ्यूल मेरे पास में फॉर एग्जांपल मेथेन अवेलेबल है, इसे अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूं तो मेरे पास में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है जो वेपर की फॉर्म में है। तो ऐसा नहीं है कि CO2 और H2O को फिर से मिलाने से मुझे ऑक्सीजन और मेथेन मिल जाएगा। ये भी हमारे पास में क्या है? एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। जितने भी तरह का कंबशन होता है जहां पर आप फ्यूल को बर्न कर रहे हो, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं? केमिकल चेंज ही होते हैं, क्योंकि जितने भी फ्यूल बर्न होंगे उससे एनर्जी मिलेगी और वही हमारी डेली नीड को फुलफिल करता है। क्लियर? हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती हैं? कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास ऑलवेज अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। हमेशा ही केमिकल चेंज के रिजल्टेंट एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका केमिकल कंपोजिशन रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट है। शुगर का कंपोजिशन प्रोडक्ट रिएक्टेंट, शुगर का कंपोजिशन प्रोडक्ट कार्बन और वाटर से डिफरेंट है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का केमिकल कंपोजिशन एक दूसरे से चेंज हो सकता है। सेकंड हम बात कर रहे हैं एनर्जी इज लॉस और गेन इन केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में हमेशा ही एनर्जी का या तो लॉस होता है या आपको गेन होता है। इस एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। शुगर को मैंने हीट किया, मतलब एनर्जी को मैंने लूज किया है, तब जाकर के मुझे ये प्रोडक्ट मिल पा रहा है। क्लियर? तो यहां पर एनर्जी हमेशा ही या तो लूज होती है या गेन होती है। केमिकल चेंज के रिजल्टेंट कभी भी नेट लॉस और गेन जीरो नहीं होता। इट कंटेन अ स्पेसिफिक अमाउंट। हमेशा एनर्जी का कोई स्पेसिफिक अमाउंट यहां पर यूज होता है। क्लियर है आपको? सेकंड है इट इज इरिवर्सिबल केमिकल चेंज जितने भी होते हैं वो हमेशा ही इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब रिएक्टेंट को अगर आपने एक बार प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, केमिकल कंपोजिशन में चेंज करके प्रोडक्ट को गेन कर लिया, तो आप फिर से प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जितने भी केमिकल चेंज होंगे ये हमेशा ही एक इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। क्लियर? और लास्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? There is a change in mass from reactant to product। केमिकल चेंज के रिजल्टेंट जो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है उसके मास में हमेशा ही वेरिएशन आएगा। मैंने अभी आपको समझाया 1 kg शुगर को मैंने जब हीट किया तो मान लीजिए मुझे 650, इट्स एन अजम्पशन, ये एक हाइपोथेटिकल डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के पर्पज से। 1 kg शुगर को मैंने हीट किया तो मुझे 650 ग्राम तो वाटर वेपर के फॉर्म में मिल रहा है और जो कार्बन है वो 350 ग्राम मिल रहा है। हुआ क्या, ये सॉलिड है तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन वाटर वेपर का मास हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली मास में भी वेरिएशन आता है। दैट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज। फूड का रेंसाइड होना, फ्रूट्स का राइप होना, वेजिटेबल्स का कुक होना या फ्यूल का कंबस्ट होना, जितना भी तरह का कंबशन है, रेस्पिरेशन है, ये सारे के सारे चेंजेस आपके केमिकल चेंजेस ही होते हैं, क्योंकि कंबशन के रिजल्टेंट निकलने वाली एनर्जी को ही हम एप्लीकेशन में काम लेते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने देखा कि क्या फिजिकल चेंज है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, केमिकल चेंज क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल हैं। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल के बारे में हमने बात की, और इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये खत्म होता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।